अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि मैं हमेशा उस प्रॉब्लम को उस इशू को सामने लेकर आती हूँ या उस प्रॉब्लम के ऊपर बात ज़्यादा करती हूँ जो मुझे लगता है कि ये टॉपिक या ये इशू जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है या ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग मुझसे हो रही है। मेरे फेसबुक पे या मेरे सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं वहाँ मैं अपने इर्द गिर्द जितनी चीज़ें देख रही होती हूँ या हमारे पास क्लिनिक में जो पेशेंट आ रहे होते हैं वो जो चीज़ ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मैं चाहती हूँ आई थॉट कि उस चीज़ को जो है वो सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो आज का टॉपिक जो है, आज जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है, आज जिस मेडिसिन के ऊपर मैंने बात करनी है वो मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो इशू क्या है, हम लोग ओबेसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, वहाँ सिंपल आप लिखो कि आप अपनी ओबेसिटी को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, इसके ऊपर आपको बेशुमार वीडियोस जो है वो बहुत से इन्फ्लुएंसर आपको मिलेंगे, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे कि आप ये यूज़ करो और इससे जो है वो आप ठीक हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ी सी अपोजिट बात करनी है। बात क्या करनी है, ये कि जिन लोगों का वेट जो है वो मुसलसल जो है सेम एक पॉइंट पे होता है, वेट बढ़ नहीं रहा होता, या उन लोगों के ऊपर जिन लोगों का डाइट बिल्कुल ठीक है, उनको कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने टेस्ट करवाते हैं, उनके टेस्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन उनका वेट जो है वो एक पॉइंट पे स्टक है। या जिन बच्चों की शादियां होने वाली हैं, जिन लड़कों लड़कियों की शादियां होने वाली हैं, उनको ये इशू बहुत ज़्यादा रहता है कि हमारा वेट जो है बिल्कुल गेन नहीं हो रहा। जहाँ पे ये प्रॉब्लम रहती है कि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम के साथ भी लोग हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं कि हमारा वेट जो है वो बढ़ ही नहीं रहा। मुसलसल इतनी डाइट प्लान को फॉलो करने के ऊपर, कितने प्रोटीन्स, कितने विटामिन्स, कितना कुछ यूज़ करने के बाद भी जो है वो चीज़ें एक जगह पे रहती हैं। एक तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी रीजंस हो सकती हैं। दूसरी हमने बात करनी है कि जो लोग हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, जिन लोगों को ये इशू रहता है कि उनको कभी विटामिन की कमी हो जाती है, कभी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कभी उनको जो है वो कोई और इशू आ जाता है, यानी कि उनको कभी ब्लड का इशू आ रहा है कि उनको ब्लड की कमी कह दिया जाता है, कभी आयरन की कमी कह दिया जाता है, कभी विटामिन की कमी कह दिया जाता है, कभी कैल्शियम की कमी कह दिया जाता है। इसके बिहाइंड पे क्या रीजंस हो सकती हैं, तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाला है। बहुत ज़्यादा ऐसा टॉपिक है कि जो बहुत सारे लोगों के साथ ये इफ़ेक्ट होता है, ये इशू आता है, और इस इशू के साथ वो लोग जो है वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर हमने बात करनी है। सबसे पहले हम रीज़न जानेंगे कि किस रीज़न की बिना पर जो है वो ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं या हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम कहें कि वेट लॉस हो रहा है, या अगर कहें कि वेट एक पॉइंट पर स्टक्ड है, बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल आप कह लो कि वेट और हाइट और उनका मतलब बहुत कमी है, उसमें हाइट के हिसाब से उनका वेट नहीं है, यानी कि उनका BMI अगर किया जाए तो साफ पता चल रहा होता है कि इनकी हाइट के अकॉर्डिंगली, इनकी जो एज है इसके अकॉर्डिंगली इनका वेट नहीं है। तो इसके बिहाइंड पे वजह क्या होती है? सबसे पहली जो बेसिक वजह होती है वो होती है जेनेटिकली। अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई मेजर इशू नहीं है, अगर कोई मेजर सिम्टम्स हमारे सामने नहीं आते, कोई मेजर बीमारी हमारे सामने नहीं आती, टेस्ट कराने से रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती हैं, तो कौन सी वजह हो सकती हैं वेट ना बढ़ने की? खाना, बिल्कुल उनका कहना होता है कि खाना हमारा प्रॉपर है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा। तो फिर कौन सी रीजंस हो सकते हैं, इसके ऊपर हमने बात करनी है। तो फर्स्ट जो रीज़न हो सकती है वो जेनेटिकली हो सकती है कि जेनेटिकली आपके पेरेंटली आपका जो वेट है वो उतना है, आपकी जो फिजिकल जो फिजिक है, आपकी जो अपीयरेंस है वो वैसी है कि आप बिल्कुल दुबले पतले हैं। आपको खाने पीने का इतने कहते हैं, कुछ लोग जैसे कह रहे होते हैं कि हम हर चीज़ खा लेते हैं लेकिन उस पर असर नहीं हो रहा होता, तो ये हमारा जेनेटिकली इशू हो सकता है। ठीक है, एक ये। दूसरी जो है वो आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, मतलब अगर आयरन की डेफिशिएंसी है, या फिर आप कह लो कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन की डेफिशिएंसी है,
तो भी क्या होगा, अगर प्रोटीन का इनटेक नहीं है उनके खाने में, उनके खुराक में जो है वो प्रोटीन इनटेक नहीं है, वो जो खाना खाते हैं उनको नहीं पता कि ये मतलब वो खा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि प्रोटीन की इनटेक कितनी है। तो अगर प्रोटीन इनटेक नहीं है तो क्या होगा, तो भी वेट जो है स्टक्ड हो जाएगा, वो नहीं बढ़ेगा। थर्ड जो रीज़न हो सकती है वो ये हो सकता है कि अगर मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं है, अगर मतलब जो वो ग़िज़ा खा रहे हैं, वो ये भी खाने से रेलिवेंट होगी कि अगर आपकी डाइट में मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं है, आपको नहीं पता आप जो है उसमें आपकी डाइट में, आपकी ग़िज़ा में जो है वो प्रोटीन नहीं है, उसमें आयरन नहीं है, उसमें कैल्शियम नहीं है, उसमें विटामिन नहीं है, तो भी ये इशू हो सकता है। और फोर्थ रीज़न जो सबसे ज़्यादा बेसिक रीज़न होती है वो ये होती है कि अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई हार्मोन्स का इशू है, तो दो तरह के फैक्ट आपके सामने आ सकते हैं। उसमें एक फैक्ट क्या होता है, एक फैक्ट होता है कि वेट जो है बहुत ज़्यादा गेन हो रहा होता है, यानी कि ओबेसिटी का इशू आ जाता है। दूसरा फैक्ट इसमें ये होता है कि वेट बिल्कुल गेन नहीं हो रहा होता, बिल्कुल जो वेट है वो उसमें कमी आ रही होती है या वो स्टक्ड रहता है, तो ये इशू आ सकता है। अब हमने बात करनी है कि इसके ऊपर हम कौन सी मेडिसिन खा सकते हैं या कौन सी ऐसी ग़िज़ा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ग़िज़ा में मैंने जैसे आपको बताया कि आपको प्रोटीन इंटेक करना है, प्रॉपरली अपने डाइट में प्रोटीन को लेना है, आपने कार्ब्स को लेना है। तो जब ये चीज़ें आप प्रॉपरली लेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका इफ़ेक्ट भी आएगा, आपको असर होंगी वो चीज़ें। सेकेंड जो चीज़ मैंने आपको बताई कि उनको स्मॉल इंटेस्टाइन का इशू हो सकता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का इशू होता है, इसमें कोई किसी किस्म की ख़राबी होती है, क्योंकि हमारा खाना जो होता है एब्जॉर्ब हो रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से जो है वो प्रोसेस चल रहा होता है। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का इशू है तो भी हमारा खाना जो है वो प्रॉपरली हमारी बॉडी को उस तरीके से नहीं मिल रहा होता और वेट वहीं का वहीं स्टक रहता है। हमने दो मेडिसिन आज डिस्कस करनी है। मैं आपको दो ऐसी मेडिसिन बताऊंगी कि अगर आप उन्हें यूज़ करोगे, आप अपने रूटीनली लाइफ में उसको हिस्सा बनाओगे। और इसको अच्छा ऐसे नहीं है कि हम जो है होते हैं वो फ्रिक्वेंटली रिजल्ट चाह रहे होते हैं कुछ चीज़ों का, जबकि कुछ चीज़ों को हमें टाइम देना चाहिए। जैसे वेट गेन होने के लिए या वेट लॉस होने के लिए वहाँ पे ख़राबी होती है, जहाँ हम इंस्टेंटली जो है वो रिज़ल्ट चाहते हैं। हम कहते हैं कि ये हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए अभी के अभी, तो ऐसा कभी नहीं होता। जो भी चीज़ आपको फौरी रिज़ल्ट देगी वो कहीं ना कहीं कोई ख़राबी कर रही होगी। इसलिए इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें कि मैंने अगर अभी ये चीज़ किया तो इसका रिज़ल्ट मुझे 5 मिनट के अंदर या 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता। ग्रेजुअली जब आप उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, ग्रेजुअली उस चीज़ को ठीक करते हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होती है और देर पा भी साबित होती है। तो हमने जो दो मेडिसिन डिस्कस करनी है जो कि हमारे जितना भी एब्डोमिनल इश्यूज़ हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है, वो मेडिसिन कौन सी है? फर्स्ट हमने यूज़ करनी है उस इंसान के लिए, ये उन लोगों की मेडिसिन है जिनका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, जिनका वेट बहुत कम है और वो चाहते हैं कि उनका वेट जो है वो बढ़े, ग्रेजुअली चेंज हो। उनकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा दुबली पतली है, वो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं, फटीग का बहुत ज़्यादा एहसास होता है, उनके लिए मेडिसिन है। आपको दो मेडिसिन बताऊंगी, आपने ये दो मेडिसिन जो है यूज़ करनी है। अगर आपको 1 महीने के इस्तेमाल से इसमें अच्छा फ़र्क महसूस हो तो आप इसको 2 से 3 महीने भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो ले सकते हैं। फर्स्ट आपने यूज़ करनी है जी 30 की पोटेंसी में नक्स वोमिका। नक्स वोमिका बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। नक्स वोमिका जो डॉक्टर हज़रात मुझे देख रहे हैं उनको मालूम है कि नक्स वोमिका एक ऐसी रेमेडी है, एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके गैस्ट्रिक के जितने भी इश्यूज़ हैं, जितनी भी एसिडिटी के इश्यूज़ हैं, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आपके एब्डोमिनल इश्यूज़ के ऊपर नक्स वोमिका जो है वो बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। तो नक्स वोमिका 30 की पोटेंसी में यूज़ करें। और सेकंड मेडिसिन जो कि दुबले पतले लोगों के लिए, वो लोग जिनको भूख का बहुत ज़्यादा कम एहसास होता है, जिनको खाने पीने में जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा अक्सर खाता भी हूँ तो मुझे लग नहीं रहा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेमेडी, बहुत अच्छी रेमेडी और यूजेबल रेमेडी जो है वो है जी अल्फ़ा अल्फ़ा।
अल्फ़ा अल्फ़ा एक ऐसा मदर टिंचर है, एक ऐसा टॉनिक है कि जो आपकी भूख में भी इजाफा करेगा और जो आपकी, जिन लोगों की अक्सर आपने फेस देखे होंगे बहुत चिपके हुए होते हैं, पिचके हुए होते हैं, उनके गाल अंदर को धंसे हुए होते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। तो ये दो मेडिसन, एक नक्स वोमिका 30 और अल्फ़ा अल्फ़ा आपने यूज़ करना है क्यू की पोटेंसी में। इसको आप यूज़ कर सकते हैं सुबह शाम 5-5 ड्रॉप्स इनके इस्तेमाल करें। इसका अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको 2 से 3 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बेहतरीन रिज़ल्ट भी ले सकते हैं। ग्रेजुअली ये आपके वेट को जो है वो गेन भी करने में मदद देगा और आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को भी बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएगा। अगर आप कोई और बात मुझसे पूछना चाहते हो या फिर मेडिकली कोई बात डिस्कस करना चाहते हो, किसी प्रॉब्लम से रेलिवेंट बात डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा फेसबुक अकाउंट है होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ुबिया शफ़ीक के नाम से। इसके साथ साथ मैं बहुत सारे लोगों की शिकायत ये थी कि मैं इंस्टाग्राम पे जो है वो अवेलेबल नहीं हूँ, तो अब मैंने वो भी अकाउंट बनाया है, मैं उस पर भी अवेलेबल हूँ और आप उस पर भी अगर डीएम करोगे तो मुझे मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे अक्सर पूछ लेते हो, तो कमेंट सेक्शन में भी मैं आंसर करने की कोशिश करती हूँ आपसे जो प्रॉब्लम से रेलिवेंट होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।